आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सीजन में हम हॉक एंड इंडियानाज 80s का दौर देखते हैं और ये चारों दोस्त आर्केड में गेम्स खेल रहे होते हैं और ये सारे काफी परेशान होते हैं आज, क्योंकि डस्टिन का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया होता है और जिसने डस्टिन से ज्यादा स्कोर किए होते हैं उसका नाम मैड मैक्स होता है। विल को अभी भी अपसाइड डाउन के विजन्स आ रहे होते हैं, इसलिए उसकी मम्मा उसे हॉकिंस लैब में लेके जाती हैं। उन लोगों ने वहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर को इंचार्ज बना दिया होता है और उसके मुताबिक और कोई इविल एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने वाले होते, लेकिन ये अभी भी एक अनट्रस्टवर्दी एजेंसी होती है। और नॉट टू मेंशन अपसाइड डाउन का रास्ता भी वहाँ पे मौजूद होता है जिसे इन लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया होता है। अब हम स्कूल में एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मैक्सीन होता है और ये वही मैड मैक्स है जिसके स्कोर डस्टिन से ज्यादा आए थे। ये डिग डग में काफी अच्छी होती है। इन चारों दोस्तों को ये अच्छी लगने लगती है। विल्स की मम्मा जॉयस सैम से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये काफी अच्छा इंसान होता है। जोनाथन और नैन्सी भी एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं, लेकिन ये दोनों अभी दोस्त ही होते हैं क्योंकि नैन्सी अभी भी स्टीव को ही डेट कर रही होती है। ये लोग बारबरा के पेरेंट्स के साथ डिनर करते हैं, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आई होती कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन हम लोगों को पता है कि उसे पहले सीजन में डेमोगार्गन्स ने मार दिया था। बारबरा के पेरेंट्स ने एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया होता है ताकि वो पता लगा सके कि बारबरा के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ चली गई है। वो इन्वेस्टिगेटर चीफ हॉपर्स को काफी तंग कर रहा होता है। इसने काफी सारी थीरीज बनाई होती है जैसे रशियंस और एलियंस, लेकिन इसके पास एक पॉइंट होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उसे 11 के बारे में पता होता है। 11 पिछले सीजन में एक डेमोगार्गन को मारते हुए गायब हो गई थी, लेकिन वो कहाँ गई थी? वो चीफ हॉपर्स के साथ रह रही थी। लेकिन ये कैसे हुआ? असल में जब उसने डेमोगार्गन को मारा था तो उसके बाद वो अपसाइड डाउन में चली गई थी, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए फंसी रही थी, लेकिन उसके बाद उसे वहाँ से बाहर निकलने का पोर्टल नजर आ गया था। वो दोबारा माइक के घर नहीं जा सकती थी, तो वो कुछ टाइम के लिए जंगल में रही, जहाँ उसे अपने फेवरेट वॉफल्स मिलते हैं जो चीफ हॉपर्स उसके लिए रखते थे, और उसके बाद वो हॉपर्स के साथ ही चली गई थी। अब हैलोवीन का डे आता है और वो भी बाहर जाना चाहती है, लेकिन हॉपर्स उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि फेड्स अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। डस्टिन और लूकस मैड मैक्स से बात करते हैं और उसे ट्रिक और ट्रीट के लिए इनवाइट करते हैं। मैक्स का एक बड़ा भाई होता है बिली, और वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, लेकिन उसे एंगर इश्यूज होते हैं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गाड़ी के साथ इन चारों दोस्तों को बस मारने ही वाला होता है। उसके बाद हैलोवीन पार्टी में सब इसे देखते हैं और ये स्कूल में सबसे ज्यादा कूल बन जाता है, जो कि इससे पहले स्टीव था। उसके बाद इसकी और स्टीव की लड़ाई होती है। नैन्सी बारबरा के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है। वो काफी सारी ड्रिंक्स पीती है और उसके बाद गुस्से में स्टीव से ब्रेकअप भी कर लेती है। डस्टिन को एक अजीब सी डेडपोल क्रिएचर मिलती है। वो उसे 3 मस्केटियर्स खिलाता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को उसे दिखाता है। तभी विल को याद आता है कि उसके मुंह से डेमोगार्गन का एक पीस निकला था और ये वही चीज लग रही है। ये बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व कर रही होती है, तो माइक इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। विल उसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डस्टिन उसे छुपा लेता है। के बाद विल को दोबारा अपसाइड डाउन का विजन आता है और विल कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और ये सब कुछ बस एक ख्याल है और ये सच में नहीं हो रहा। तभी वो मॉन्स्टर विल के अंदर आ जाता है। असली दुनिया में विल की हालत खराब हो रही होती है जब वो मॉन्स्टर विल की बॉडी में जा रहा होता है। जब वो वापस होश में आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या अब तुम्हारी बॉडी पे उसका कब्जा है? तो वो कहता है कि मैं अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ जरूर हो गया है। विल की बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही होती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि उसे खुद को गर्म रखना चाहिए, लेकिन विल उसे जवाब देता है कि उसे ठंडा रहना पसंद है, जिससे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी पे मॉन्स्टर का कब्जा हो गया है। उन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो हो सकता है कि वो उस चीज को ड्रॉ कर दे। वो काफी देर बैठ के अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बनाता है जिससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर जॉयस को अंदाजा होता है कि इन सबको मिला के कुछ चीज बनती है। ये लोग जब इन सारी ड्राइंग्स को मिलाते हैं तो ये कुछ अपसाइड डाउन की तरह लगता है। इसके बाद हॉपर्स जाके जमीन खोदता है और तब उसे पता चलता है कि पूरे इलाके में अपसाइड डाउन की तरफ जाने वाली टनल्स होती हैं। विल को पता चल जाता है कि हॉपर्स मुश्किल में है और वो बताता है कि कहाँ पे, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो जगह कैसे मिलेगी। अब तभी बॉब वहाँ पे आता है और जॉयस उसे कहती है कि वो भी इस वक्त काफी बिजी है, तो वो उसे कहता है कि उसका ख्याल था कि वो लोग पजल्स खेलेंगे। तभी जॉयस को ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये इस पजल को भी सॉल्व कर सके। वो जब विल के पजल को देखता है तो वो काफी परेशान होता है और उसे लगता है कि शायद जॉयस पागल है, लेकिन वो कहती है कि ये बस एक गेम है जो हम खेलते हैं, और वो उसे कहती है कि उसे एक्स को ढूंढना है, तो वो कहता है कि ये मुश्किल है।
क्योंकि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। लेकिन तभी उसे लवर्स लेक नजर आती है और उसके रेफरेंस से वो पता चला लेता है कि वो एक्स पॉइंट कहाँ पे है। ये लोग उस जगह पे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और हॉपर्स को बचा लेते हैं। अब तभी वहाँ पे लैब वाले भी आते हैं और उस सारी जगह को जला देते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने की वजह से विल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 11 अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। वो अपनी आंटी से बात करती है और उसे साबित करके दिखाती है कि वो वही साइकिक बच्ची है। वो अपनी माँ से तो मिलती है, लेकिन जैसे हमें पता चला था सीजन 1 में, उसकी माँ का दिमाग अब ठीक नहीं होता। 11 साइकिकली अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। उसे वो सारा कुछ नजर आता है कि कैसे उसके पैदा होने के बाद हॉकिंस लैब के उस इविल डॉक्टर ने उसे उसकी माँ से छीन लिया था और सबको बताया था कि उसकी बच्ची मर गई है। उसके बाद उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की थी। उसे अंदाजा था कि उसकी बच्ची जिंदा है। वो लैब में गई थी उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी उसे डॉक्टर ने पकड़ लिया था और उसके बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी थी। और उसके बाद उसके दिमाग में बस एक ही दिन बार बार चलता था। स्टीव और नैन्सी का ब्रेकअप हो चुका होता है, तो वो अब जॉन के साथ होती है और वो उसे कहती है कि हमें बारबरा की मौत का बदला लेना चाहिए। ये दोनों हॉकिंस लैब के उस डॉक्टर से बात करते हैं और वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि बारबरा को इंसाफ मिले, लेकिन वो नहीं बताता है कि इस चीज से मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। नैन्सी के पास एक टेप रिकॉर्डर होता है और उसने सारी वो चीजें रिकॉर्ड की होती हैं। नैन्सी और जोनाथन सीबीआई इन्वेस्टिगेटर के पास जाते हैं जिसने काफी सारी थीरीज बनाई होती हैं और वो उसे बताती है कि सच्चाई इससे भी ज्यादा अजीब है और ये लोग उसे सारी बात समझाते हैं। ये लोग कहते हैं कि इन्हें हॉकिंस लैब को एक्सपोज करना होगा उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। जोनाथन और नैन्सी अब एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। उसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो नैन्सी के घर उससे माफी मांगने के लिए जाता है, हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता। हम देखते हैं कि डस्टिन वहाँ पे पहले से मौजूद होता है और वो माइक को ढूंढ रहा होता है। वो अभी तक डॉट का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो वहाँ से भाग गया है और उसने उसकी कैट को खा लिया है। अब उसे पता चल जाता है कि ये एक डेमोगार्गन का बच्चा है। वो उसे घर से बाहर निकालता है और बेसमेंट में जाके फेंक देता है। वो स्टीव से मिलता है और उसे कहता है कि हमें इस डेमोगार्गन को मारना होगा। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं जो मैड मैक्स से बात करता है। मैड मैक्स को बहुत गुस्सा होता है कि वो इस ग्रुप का पार्ट है, लेकिन वो सारी सीक्रेट बातें उससे छुपाते हैं। तो वो मैक्स को हर चीज के बारे में बता देता है, लेकिन वो सारा कुछ सुनने के बाद उस पर यकीन नहीं करती। अब तभी वो डस्टिन से वॉकी टॉकी पे बात करता है और डस्टिन उसे कहता है कि हम लोग एक डेमोगार्गन को मारने वाले हैं और वो लूकस को भी बुलाता है। तो वो मैड को कहता है कि वो भी उसके साथ चले और खुद अपनी आंखों से देखे कि डेमोगार्गन्स होते हैं। ये लोग डेमोगार्गन के लिए एक ट्रैप बनाते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि ट्रैप में स्टीव फंस जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई एक डेमोगार्गन नहीं होता बल्कि काफी सारे होते हैं। स्टीव बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वापस वैन में आता है। तभी मैक्स एक डेमोगार्गन को देखती है और ये सारे खाए जाने वाले होते हैं। तभी अचानक से वो सारे डेमोगार्गन्स भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हॉकिंस लैब को देखते हैं जहाँ उन्हें लगता था कि उन लोगों ने पोर्टल को मेंटेन किया हुआ है, वो पोर्टल मेंटेन्ड नहीं था और वो मजीद जमीन के अंदर जा रहा था और इसी वजह से सारी टनल्स बन गई थी। अब सारे डॉक्टर्स नए इंचार्ज डॉक्टर को कहते हैं कि हमें इस सारी जगह को जलाना होगा। तो वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विल का कोई कनेक्शन है अपसाइड डाउन के साथ और अगर हम सारी जगह को जलाएंगे तो वो भी मारा जाएगा। अब ये लोग विल की मदद से जिसका कनेक्शन होता है अपसाइड डाउन के साथ पता चलाते हैं कि सबका सेंटर क्या है। अब विल की बताई हुई जगह पे ये सारे लैब वाले जाते हैं और जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी विल कहता है कि मुझे माफ कर देना और उन्हें समझ आती है कि विल को वो मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा होता है और उसने इन सबको एक ट्रैप के अंदर भेज दिया होता है। अब वहाँ पे वो सारे डेमोडॉग्स पहुंच जाते हैं और वो इन सारों को मार देते हैं और अब इसके बाद ये लोग लैब के अंदर आ रहे होते हैं। अब हम 11 को देखते हैं जिसने अपनी साइकिक पावर से देखा था कि उसकी माँ की मेमोरी में जो आखिरी दिन था उसमें 11 के साथ एक और बच्ची बैठी थी। अब वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है और वो लड़की शिकागो में होती है। ये वहाँ जाती है और उसे वहाँ पे नंबर 8 मिल जाती है। नंबर 8 उसे बताती है कि उसकी पावर मेंटल इल्यूजन्स की है और ये लोगों के दिमाग में जाके उन्हें कुछ भी दिखा सकती है। अब वो 11 से कहती है कि वो उसे अपनी पावर दिखाए और उसे एक ट्रक को मूव करने का कहती है, लेकिन 11 ऐसा नहीं कर सकती। अब 8 उसकी मदद करती है और उसे कहती है कि अपने गुस्से का इस्तेमाल करो और उसके बाद वो ट्रेन को अपनी जगह से मूव कर सकती है। उसे ये पता करके बहुत अच्छा लगता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा है। 8 उसे बताती है कि वो और उसकी टीम हॉकिंस लैब के ऐसे सारे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो कि इन एक्सपेरिमेंट्स में शामिल थे और उन्हें एक एक करके मार रहे होते हैं। 11 कहती है कि उसे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तब वो देखती है कि ये लोग उस आदमी को भी ढूंढ रहे होते हैं जिसने 11 की माँ को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए थे। तो वो कहती है कि वो भी साथ चलेगी उसको मारने के लिए। उसके बाद ये लोग उसको अपनी तरह का मेकओवर देते हैं। अब उसके बाद ये भी इस गैंग का हिस्सा बनती है और एक स्टोर से ये लोग काफी सारी चीजें उठाते हैं। उसके बाद ये लोग उस आदमी को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उस आदमी को ये लोग मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि वो इस सब काम करने वाले हेड डॉक्टर के बारे में बता देगा। 11 उसे पापा कहती थी। वो कहती है कि उसने खुद देखा था कि उसे एक डेमोगार्गन ने खा लिया था। तो वो कहता है कि नहीं, वो जिंदा है और वो बता सकता है कि वो कहाँ पे है।
पहले तो ये लोग उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर 11 उसे छोड़ देती है। तभी 11 को पता चलता है कि उसके दोस्त मुश्किल में है और वो 8 को कहती है कि उसे वापस जाना होगा। अब हॉकिंस लैब में हम देखते हैं कि वो डेमोगॉर्गन्स ऊपर आ रहे होते हैं और ये लोग समझते हैं कि वो शीशे को तोड़ के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग शीशे को तोड़ सकते हैं और विल भी डेमोगॉर्गन्स के लिए काम कर रहा होता है। तो ये लोग उसे बेहोश करके वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। अब सारे मेन कैरेक्टर्स एक कमरे में छुपे होते हैं और हर तरफ डेमोगॉर्गन्स आ गए होते हैं। तभी लाइट चली जाती है और इन लोगों को लाइट चाहिए होती है दरवाजे खोलने के लिए। अब चूंकि ये 80s का दौर होता है तो किसी को भी कंप्यूटर्स यूज करने नहीं आते और इन सब में से कंप्यूटर यूज करना सिर्फ बॉब को आता है। अब बॉब वहाँ जाता है और वहाँ जाके वापस लाइट को ऑन करता है और सारे दरवाजों को खोल देता है। अब ये सारे वहाँ से बाहर निकलते हैं और डॉक्टर कहता है कि वो वहीं पे सिक्योरिटी रूम में बैठ के इन सबको गाइड करेगा। बाकी सारे तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बॉब अभी पीछे ही होता है। तभी एक डेमो डॉग उसकी तरफ आ रहा होता है और डॉक्टर उसे छुपने का कहता है। अब छुपके वो उससे बच जाता है, लेकिन तभी एक झाड़ू उसके पास गिरता है जिसकी आवाज डेमो डॉग को आ जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि जल्दी भागो। वो भागता हुआ बाहर तक पहुंचता है, वो लॉबी तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे डेमो डॉग आता है और उसे खा जाता है। तभी वहाँ पे और भी काफी सारे डेमोगॉर्गन्स आते हैं और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो सारे मिलके बॉब को खा जाते हैं। अब ये सारे दोस्त एक जगह पे जमा होते हैं। ये लोग डंजन्स का मेन्यू देखते हैं, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि एक शेडो मॉन्स्टर होता है जो दिमागों को कंट्रोल करता है। इन लोगों को समझ आ जाती है कि अगर ये लोग माइंड फ्लेयर को मार देंगे जो कि इन सारे डेमो डॉग्स को कंट्रोल कर रहा है, तो सारे के सारे डेमो डॉग्स मर जाएंगे। अब तभी इन लोगों को एक अजीब सी रिंगटोन सुनाई देती है और इन सबको समझ आ जाती है कि सारे डेमो डॉग्स उस तरफ को आ रहे हैं। अब ये सारे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब डेमो डॉग वहाँ पे पहुँचता है तो वो पहले से मरा होता है और तब हम देखते हैं कि 11 वहाँ पे पहुँच जाती है। अब वो सबसे मिलती है मैड मैक्स से भी, जो कि इस ग्रुप की अब एक नई मेंबर होती है। अब ये सारे 11 को सारी बात के बारे में बताते हैं। 11 कहती है कि उसे लगता है कि उसके पास पावर है और वो गेट को बंद कर सकती है, लेकिन वो कहती है कि अगर ये लोग डोर को बंद करेंगे और विल की दिमाग पे उस चीज का कब्जा होगा तो वो भी मारा जाएगा। तो विल की मामा कहती है कि उस मॉन्स्टर को ठंड पसंद थी, तो इसलिए ये लोग विल को एक ऐसे कमरे में रखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गर्म करने लगते हैं और उनका ये तरीका काम कर जाता है। शेडो मॉन्स्टर विल की बॉडी को छोड़ के निकल जाता है। अब हॉपर और 11 उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाते हैं और उनके रास्ते में डेमो डॉग्स की एक पूरी आर्मी होती है। माइक कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो उन सारे डेमोगॉर्गन्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टीव कहता है कि उन सबको यहाँ पे आराम से रहना है और उसे यहाँ इसीलिए रखा गया है ताकि वो उन सबको मुश्किल में जाने से बचा सके। लेकिन तभी मैक्स का भाई बिली आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसके माँ बाप पूछते हैं कि मैक्स कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसका बाप उसे मारने लगता है और तब हमें पता चलता है कि वो काफी गुस्से वाला होता है। वो उसे कहता है कि जाके अपनी बहन को ढूंढो। वो पहले माइक के घर जाता है और उसे वहाँ पे अपनी बहन नहीं मिलती। उसके बाद वो विल के घर जाता है। वहाँ पे स्टीव और बिली की लड़ाई होती है। अब मैक्स देखती है कि वहाँ पे ट्रैंकुलाइजर पड़ा होता है जो कि ये लोग विल को लगा रहे थे, तो वो वही ट्रैंकुलाइजर अपने भाई को लगा के बेहोश कर देती है। अब उसके बाद ये सारे मिल के माइक के उस मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब जब 11 और डॉक्टर हॉपर्स की तरफ वो सारी की सारी डेमोगॉर्गन्स की आर्मी पहुंचती है, तो स्टीव और उसके साथी वहाँ पे आग लगाते हैं और वो सारे इनकी तरफ भागने लगते हैं। ये सारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इनके रास्ते में एक छोटा डेमोगॉर्गन आता है, लेकिन ये वही डेमोगॉर्गन था जिसको डस्टिन ने पाला था। डस्टिन उसे 3 मस्कीटियर्स देता है और वो साइड पे हट जाता है और उन लोगों को रास्ता देता है। अब उसके बाद काफी सारे डेमो डॉग्स इनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो इन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि 11 ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। अब तभी 11 की लड़ाई फ्लेयर से होती है और वो काफी शानदार तरीके से उसे भी हरा देती है और उसके बाद पोर्टल को बंद कर देती है। तभी सारे डेमो डॉग्स मर जाते हैं। हॉकिंस लैब को बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो डिटेक्टिव उसे एक्सपोज कर देता है। अब इसके बाद हम मिडिल स्कूल डांस का टाइम देखते हैं। डस्टिन एक नई लुक बनाता है और स्टीव उसे बताता है कि कैसे उसे लड़कियों को इम्प्रेस करना है, और खुद स्टीव काफी दुखी होता है क्योंकि उसका और नैन्सी का ब्रेकअप हो गया होता है और नैन्सी अब जॉनथन के साथ होती है। डस्टिन मैक्स को अपने साथ डांस के लिए कहने जाता है, लेकिन मैक्स को ल्यूकस पसंद होता है। अब ये सारे किसी न किसी के साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन माइक अकेला बैठा होता है। तभी 11 आती है और ये दोनों भी डांस करने लगते हैं। हॉकिंस लैब का वो अच्छा वाला साइंटिस्ट बच गया होता है और वो हॉपर को कहता है कि अब 11 को भागने की जरूरत नहीं है, और वो 11 के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें वो उसे पुलिस वाले की बेटी बताता है। आखिर में हम अपसाइड डाउन का सीन देखते हैं जहाँ पे माइंड फ्लेयर बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है, और यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।